कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा की है। ये बात 2014 की है। मथुरा में एक थाना है वृंदावन। इसी थाने के गांव कौथर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह का बेटा सुभाष पढ़ लिख कर मगोरा के स्कूल में टीचर बन गया था। वहीं उसे उसी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की हेमलता से दिल लग गया। हेमलता मगोरा गांव के ही राधेश्याम की बेटी थी। हेमलता उसी की स्टूडेंट थी। गुरु और शिष्या का रिश्ता वैसे तो बाप बेटी जैसा होता है, लेकिन दिल का क्या है, जब किसी पर आ जाए तो ना रिश्ता देखता है। हेमलता सुभाष को पसंद आने लगी और फिर सुभाष का दिल भी इस पवित्र रिश्ते की मर्यादा तोड़ बैठा। वो उसे चाहत भरी नजरों से देखने लगा। हालांकि अपने मन की बात हेमलता तक पहुंचाना सुभाष के लिए आसान नहीं था, फिर भी दिल के आगे मजबूर होकर वो बार बार उसे चाहने वाली नजरों से देखने लगा। उसकी इन नजरों से ही हेमलता समझ गई कि सुभाष के मन में उसके लिए कुछ है। सुभाष अच्छे परिवार से था, देखने में भी ठीक ठाक था, कुंवारा था और स्कूल में नौकरी भी करता था। जब हेमलता को यह सब पता चला तो उसे भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा ही लगा। जब सुभाष को लगा कि हेमलता भी उसे मना नहीं कर रही, तो फिर वो अपने दिल की बात दिल में छिपाकर नहीं रख सका। एक दिन हेमलता अकेले घर जा रही थी, तो सुभाष ने उसे रास्ते में रोक लिया। रास्ता सुनसान नहीं था, इसलिए कुछ कह नहीं सका। बस उसने पूछा कि क्या वो शाम को 7 बजे स्कूल के पास मिल सकती है, और बिना उसका जवाब सुने चला गया। हेमलता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन समझ गई कि सुभाष क्यों बुला रहा है। घर पहुंचकर भी उसका मन बेचैन रहा, लेकिन आखिर में वो मिलने चली गई। उसने सहेली के घर जाने का बहाना बनाया और स्कूल के पास पहुंची, जहां सुभाष पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वहीं सुभाष ने उसे बताया कि वो उससे प्यार करता है। हेमलता को पहले से अंदाजा था, इसलिए हैरान नहीं हुई। उसे भी सुभाष अच्छा लगता था, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर भी उसने अपना मन साफ कर दिया और दोनों ने रिश्ता शुरू कर दिया। अब तो दोनों की दुनिया ही बदल गई थी। स्कूल में तो मिलते ही थे, अब बाहर भी मिलने लगे थे। अकेले में बैठकर दोनों अपने भविष्य के सपने देखते थे, भले ही उन्हें पता था कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। हेमलता मथुरा जिले के वृंदावन थाने के गांव मगोरा की रहने वाली थी। उसके पिता राधेश्याम के 3 बच्चे थे और हेमलता सबसे बड़ी थी, इसलिए राधेश्याम चाहता था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही हेमलता का दिल सुभाष से लग गया। सुभाष कौथरा गांव का रहने वाला था। उसके पिता वीरेंद्र सिंह के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अरविंद जो खेती करता था और छोटा बेटा सुभाष जो स्कूल में पढ़ाता था। जब सुभाष और हेमलता की मुलाकातें होने लगी तो दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी जाति अलग अलग थी, इसलिए यह रिश्ता इतना आसान नहीं था। फिर भी दोनों ने ठान लिया था कि जैसे भी हो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपनी जिंदगी एक साथ ही बिताएंगे। कुछ वक्त बाद गांव के ही कुछ लोगों ने राधेश्याम को बता दिया कि उसकी बेटी का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है। यह सुनकर राधेश्याम और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो गए। उन्होंने हेमलता को पहले डांटा फटकारा, फिर प्यार से समझाया भी, लेकिन उन्हें उस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि जवान होती बेटी कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और तय करने की सोची। हेमलता को जब ये बात पता चली तो वो घबरा गई, क्योंकि उसने मन ही मन तय कर लिया था कि शादी तो वो सुभाष से ही करेगी। अगले दिन उसने जाकर यह बात सुभाष को बता दी। सुभाष ने उसे समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो हर हाल में उसके साथ रहेगा। उसने भरोसा दिलाया कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। माँ बाप की सख्ती के बावजूद हेमलता छिप छिप कर सुभाष से मिलती रही। जब किसी ने यह बात उसके पापा राधेश्याम को बताई तो वो हैरान रह गया। उसने ये सब जाकर अपनी पत्नी निर्मला को बताया। निर्मला ने गुस्से में तुरंत हेमलता को बुलाया और डांटते हुए कहा कि उसे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, तो कम से कम माँ बाप की तो सोचती। उन्होंने उसे साफ साफ कह दिया कि आज से स्कूल जाना बंद। लेकिन हेमलता ने हिम्मत करके जवाब दे दिया। उसने कहा कि सुभाष पढ़ा लिखा है, अच्छा इंसान है, नौकरी करता है और वो उसे प्यार करती है। उसमें एक अच्छे जीवन साथी के सारे गुण हैं और वो उसी से शादी करना चाहती है। हेमलता की ये बातें सुनकर निर्मला और भी गुस्से में आ गई। उसने साफ कह दिया कि उस लड़के से शादी का ख्वाब देखना भी छोड़ दे, वरना अंजाम बुरा होगा। हेमलता ने भी 2 टूक कह दिया कि अगर उसकी शादी कहीं और की गई तो वो जी ही नहीं पाएगी। बेहतर यही होगा कि माँ बाप उसे मार डालें। जब उसे समझ आ गया कि घर वाले मानने वाले नहीं हैं, तो उसने तुरंत सुभाष को फोन किया और कहा कि अब वक्त आ गया है, कुछ करना होगा, वरना उसकी जबरदस्ती कहीं और शादी कर दी जाएगी। सुभाष हेमलता से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसने सिर्फ कहने भर की बात नहीं की, बल्कि 22 जनवरी 2014 की रात को उसे सच में भगा ले गया। जब हेमलता के घर वालों को उसकी गैर हाजिरी का पता चला तो सब हैरान रह गए। उसी वक्त यह भी साफ हो गया कि सुभाष भी अपने घर से गायब है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सबको समझ आ गया कि हेमलता उसी के साथ भागी है। जब राधेश्याम ने यह बात सुभाष के पिता वीरेंद्र सिंह को बताई तो वो भी घबरा गया। उसने राधेश्याम को भरोसा दिलाया कि वो किसी भी हाल में दोनों को ढूंढकर उसकी बेटी को वापस कर देगा। लेकिन राधेश्याम अब किसी पर भरोसा करने की हालत में नहीं था, इसलिए वो थाने गया और बेटी को भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया और हेमलता को तलाश करने की कोशिशें शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले सुभाष के पिता वीरेंद्र सिंह पर दबाव डालना शुरू किया ताकि उसके बेटे का पता मिल सके। लेकिन वीरेंद्र सिंह को भी नहीं पता था कि उसका बेटा कहाँ है, इसलिए वो खुद भी बेबस था। उधर पुलिस उस पर लगातार दबाव बनाती जा रही थी। इसी दौरान 28 जनवरी को वृंदावन के एक नाले की सफाई के दौरान एक लाश मिली। लाश की हालत बहुत खराब थी, एक हाथ कटा हुआ था और चेहरा बुरी तरह से जला दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि पहचान छुपाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है। मौके पर लाश की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने मौके की जांच पूरी की और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद थाने लौटकर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। जब यह खबर वीरेंद्र सिंह तक पहुंची तो वो तुरंत वृंदावन थाने पहुंच गया। उसने लाश देखने की इच्छा जताई तो उसे मोर्चरी भेजा गया। वहां लाश देखकर उसने कहा कि यह उसके बेटे सुभाष की लाश है। उसने बताया कि सुभाष के हाथ पर उसका नाम गुदा हुआ था और उसी हाथ को इसलिए काटा गया होगा ताकि पहचान ना हो सके। इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने राधे श्याम और उसके कुछ रिश्तेदारों पर सुभाष की हत्या का आरोप लगाया और कुल 5 लोगों के खिलाफ थाना वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। थाना वृंदावन पुलिस ने वीरेंद्र सिंह की तरफ से रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लाश नाले में मिली थी वो सुभाष की ही है। इसलिए उन्होंने लाश से सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए लखनऊ की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। पुलिस के मन में यह सवाल भी था कि अगर लाश सुभाष की है तो फिर हेमलता कहाँ गई। कुछ मुखबिरों ने पुलिस को यह भी बताया था कि वो लाश सुभाष की नहीं है। हालांकि पुलिस को शक था, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम के बाद लाश वीरेंद्र सिंह को सौंप दी गई। उसने पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करवा दिया। राधेश्याम को तो पहले से पता था कि लाश सुभाष की नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि सुभाष जिंदा है। उसे लग रहा था कि वीरेंद्र सिंह जानबूझकर सबको धोखा दे रहा है ताकि मामला खत्म हो जाए। उसने किसी अनजान लाश को सुभाष की बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसी वजह से राधेश्याम ने गांव में पंचायत बुलवाई और उसमें वीरेंद्र सिंह, उसका भाई राजेंद्र सिंह और बेटा अरविंद तीनों को बुलवाया। पहले तो वीरेंद्र सिंह आने से बचता रहा, लेकिन जब राधेश्याम ने सुभाष के जिंदा होने के कुछ सबूत दिखाए तो वीरेंद्र सिंह को भी मानना पड़ा कि सुभाष जिंदा है। असल में सबसे बड़ा सबूत यही था कि हेमलता का कोई अता पता नहीं था। अगर सुभाष मर गया होता तो हेमलता कहां चली जाती। फिर राधेश्याम ने पंचायत की मदद से वीरेंद्र और राजेंद्र को बंधक बना लिया और अरविंद से साफ कह दिया कि जब तक वो हेमलता को लेकर नहीं आता तब तक उसके पिता और चाचा को छोड़ा नहीं जाएगा। काफी मशक्कत और पंचायत के सामने वादा करने के बाद आखिरकार वीरेंद्र सिंह और राजेंद्र को छोड़ दिया गया। उन्होंने वादा किया था कि जल्द ही वो हेमलता को ढूंढकर राधेश्याम को सौंप देंगे, लेकिन घर लौटने के बाद वीरेंद्र सिंह ने वो वादा जैसे भुला ही दिया। उन्होंने न तो कोई कोशिश की, न ही राधेश्याम से कोई संपर्क किया। मामला तब फिर से गरमाया जब मई महीने में डीएनए रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में साफ हो गया कि जो लाश नाले में मिली थी वो सुभाष की नहीं थी। इधर पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि सुभाष दिल्ली में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। अब जब डीएनए रिपोर्ट आ गई और यह पक्का हो गया कि लाश किसी और की थी, तो पुलिस के पास अब मजबूती से काम करने का मौका था। उसने फिर से सुभाष के घर वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया था। धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगीं। जांच में पता चला कि वीरेंद्र के मोबाइल पर लगातार दिल्ली से कॉल आ रहे थे। बस यहीं से पुलिस को वो कड़ी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। दिल्ली से आने वाले कॉल्स ने सुभाष का मोबाइल नंबर तो सामने ला ही दिया, साथ ही उसकी लोकेशन भी ट्रैक हो गई। अब पुलिस के पास सबूत था, लोकेशन थी और पूरी कहानी का सिरा भी। फिर क्या था, पुलिस ने वीरेंद्र सिंह पर दबाव बनाया तो वो घबरा गया, कुछ करता। उससे पहले ही पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए जून के पहले हफ्ते में सुभाष और हेमलता को वृंदावन के बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सुभाष और हेमलता को पकड़कर थाने ले आई। पूछताछ हुई, लेकिन दोनों अपने फैसले पर डटे रहे। अगले ही दिन पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने सुभाष और हेमलता ने साफ साफ कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने दिल्ली में शादी भी कर ली है। हम दोनों बालिग हैं और अब साथ रहना चाहते हैं। दोनों के इस बयान ने सबको चौंका दिया, लेकिन कानून का अपना तरीका होता है। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। सुभाष को जेल भेज दिया गया और हेमलता को नारी निकेतन भेजा गया। साथ ही आदेश दिया गया कि हेमलता की मेडिकल जांच करवाई जाए और अगली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ उसे फिर अदालत में पेश किया जाए। रिपोर्ट में साफ था कि हेमलता बालिग है और 3 महीने की गर्भवती भी है। हेमलता ने कोर्ट को बताया कि वह अपनी मर्जी से सुभाष के साथ गई थी। दोनों ने शादी कर ली थी और अब वह उसी के साथ रहना चाहती है। उधर उसके पिता राधेश्याम उसे वापस लेना चाहते थे। उन्होंने अदालत से कई बार गुजारिश की, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और हेमलता को उसकी मर्जी से सुभाष के साथ भेज दिया गया। इसके बाद सुभाष हेमलता को अपने घर ले गया। अब सवाल ये उठा कि जो लाश नाले में मिली थी वो किसकी थी, क्योंकि वो सुभाष की नहीं थी। फिर भी उसके परिवार ने उसी लाश को सुभाष बताकर उसका अंतिम संस्कार क्यों कर दिया? इसका जवाब जानने के लिए पुलिस ने सुभाष के पिता वीरेंद्र सिंह से पूछताछ की।
उन्होंने बताया कि जब सुभाष गायब था तब हेमलता के परिवार की तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था। पंचायत और पुलिस का भी बहुत दबाव था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर लाश को सुभाष की मान लिया जाए तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने पहचान झूठी बताकर उस अनजान लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। जब वीरेंद्र सिंह को नाले में लाश मिलने की खबर मिली तो उसने सोचा कि अगर वह इस लाश को अपने बेटे सुभाष की बता दे तो पुलिस की पूछताछ और पंचायत के दबाव से बच जाएगा। साथ ही सुभाष की झूठी हत्या का आरोप लड़की के घर वालों पर लगा देगा, जिससे वे दबाव बनाना छोड़ खुद डर जाएंगे। लेकिन वीरेंद्र सिंह की यह चाल ज्यादा दिन छुप नहीं सकी। राधेश्याम को शक हो गया था कि यह लाश सुभाष की नहीं है। उसे समझ आ गया कि अगर सुभाष सच में मारा गया होता तो हेमलता कहां गई। इसी शक के आधार पर राधेश्याम ने पुलिस को बताया कि लाश किसी और की है। पुलिस को भी पूरे मामले में गड़बड़ी लग रही थी, इसलिए डीएनए जांच करवाई गई। उधर जब दिल्ली में रह रहे सुभाष को यह पता चला कि उसके घर वालों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है तो वह घबरा गया। उसे डर था कि अगर वह मृत साबित हो गया तो फिर चाहे जितना भी समझाए कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। वह न नौकरी में टिक पाएगा और न ही घर की संपत्ति में हिस्सा ले पाएगा। इन सब बातों से घबराकर वह हेमलता को साथ लेकर वापस आ गया। पुलिस पहले से उस पर नजर रखे हुए थी, इसलिए लौटते ही दोनों को पकड़ लिया गया। वीरेंद्र सिंह ने पुलिस को झूठी जानकारी दी थी, इसलिए पुलिस ने उस पर गुमराह करने का केस दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। उधर हेमलता अब सुभाष के साथ अपने ससुराल में रह रही थी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह को जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया। करीब 2 महीने बाद पुलिस को उसी समय की एक पुरानी मिसिंग रिपोर्ट याद आई। रिपोर्ट में दर्ज था कि एक मजदूर हरिनाथ शर्मा, जो पास के ही एक गांव का रहने वाला था, कई दिनों से लापता है। उसकी पत्नी ने बताया था कि वो नशे में अक्सर इधर उधर भटक जाता था, लेकिन इस बार बहुत दिन हो गए थे, कोई खबर नहीं मिली थी। पुलिस को उस लाश की बनावट, उम्र और समय का मेल उस केस से बैठता दिखा। संदेह पक्का करने के लिए हरिनाथ के भाई का डीएनए सैंपल लिया गया और लखनऊ भेजा गया। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो लाश सुभाष की नहीं बल्कि हरिनाथ शर्मा की थी। पुलिस की तहकीकात में यह बात सामने आई कि नाले के पास ही किसी रात शराब के नशे में उसका किसी से झगड़ा हुआ था। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर किसी ने उस पर हमला कर दिया। उसे मरा समझकर जलाने की कोशिश की गई और फिर पहचान छुपाने के लिए चेहरा पूरी तरह जलाकर लाश को नाले में फेंक दिया गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस गुमनाम मजदूर की लाश एक मासूम प्रेम कहानी में ऐसा भूचाल ला देगी। जिसे सबने सुभाष मान लिया था वो दरअसल हरिनाथ था, जिसकी जिंदगी का कोई हिसाब किताब भी नहीं था। घर वाले उसके गायब होने की शिकायत तो कर चुके थे, लेकिन उसका कोई नाम लेने वाला नहीं था। इसीलिए जब पुलिस ने असलियत बताई तो सभी सन्न रह गए। सुभाष और हेमलता एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर भागना और छुपकर शादी करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो थोड़ा सब्र रखते, समझदारी से बात करते और कानून के जरिए सही रास्ता अपनाते तो इतना बड़ा हंगामा ना होता। वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे को मरा हुआ बताकर न केवल पुलिस और समाज को गुमराह किया, बल्कि हेमलता के निर्दोष परिवार पर झूठा इल्जाम भी लगाने की कोशिश की। लेकिन सच ज्यादा दिन नहीं छुपता। उल्टा उसे खुद जेल की हवा खानी पड़ी। जिस लाश को सबने सुभाष समझा वो दरअसल हरिनाथ शर्मा नामक एक मजदूर की थी, जो समाज में एक अनदेखा चेहरा था। उसकी मौत की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया जब तक ये केस नहीं खुला। ये हमें बताता है कि हर जान की कीमत होती है, चाहे वो किसी गरीब की हो या अमीर की। अंत में कोर्ट ने वही फैसला सुनाया जो सही था। दोनों बालिग थे, प्यार करते थे, शादी कर चुके थे, तो उन्हें साथ रहने की इजाजत दी गई। अगर शुरू से ही वो कानूनी रास्ता अपनाते तो कई लोगों को तकलीफ ना होती। गांव की पंचायतें अक्सर भावनाओं में बहकर फैसले लेती हैं। इस केस में भी पंचायतों ने बेवजह दबाव बनाया, जिससे हालात और बिगड़ते गए। अंत में यही कहेंगे, प्यार की राह में समझदारी और धैर्य जरूरी है।